चलिए प्यारे साथियों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रायपुर आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि प्यारे साथियों, आप सबको पता है कि जो फायरमैन का फिजिकल है वो हो चुका है और आने वाले महीनों में अगर मैं बात करूं तो जुलाई में इसका एग्जाम होना है। और हाल ही में व्यापम ने उसका सिलेबस भी क्या कर दिया है, जारी कर दिया गया प्यारे साथियों। तो बिल्कुल आपको लगे रहना है, जुलाई में एग्जाम है, आप लोगों के पास बहुत टाइम है प्यारे साथियों। और सबसे पहले आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, है ना, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, है ना। हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं प्यारे साथियों, तो व्यापम ने जारी कर दिया प्यारे साथियों क्या आपका, तो फायरमैन का सिलेबस, और सिलेबस के अनुरूप है, अकॉर्डिंग आप सबको क्या करना है प्यारे साथियों, आपका तैयारी करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या होने वाला है प्यारे साथियों। तो सिलेबस में आप सबको देखने को मिलेगा व्यापम के द्वारा ये जो आपका फायरमैन का एग्जाम है वो लिया जाएगा प्यारे साथियों। और अगर हम एक सिलेबस पर चर्चा करें तो सिलेबस पे ज्यादा उतना आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि बहुत टाइम है, अभी जुलाई में होना है। तो समझ जाओ मोटा मोटा आप लोगों के पास 7 माह है और 7 माह में आपको अपनी रणनीति बना के एक ऐसी तैयारी करना है जिससे ये एग्जाम आप सबसे क्या हो सके, क्रैक हो सके। तो प्यारे साथियों, रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार हमें फायरमैन की तैयारी करनी, इस सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा। यहां मैं बात करूं प्यारे साथियों सिलेबस में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले आपको याद रख लेना है प्यारे साथियों, यहां आपका अभिवापम के जो सिलेबस है सभी एग्जाम आपको देखने को मिले कितना आपका 100 अंकों का, है ना, 100 अंकों के 100 प्रश्न इसी पैटर्न पर आधारित रहेगा। और यहां मैं बात करूं प्यारे साथियों, है ना, तो भाग 1 में आपको देखने को मिलेगा क्या, सामान्य अध्ययन। क्या देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, सामान्य अध्ययन देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन में आपको देखने को मिलेगा पूरे छत्तीसगढ़ का, है ना, छत्तीसगढ़ आपको पूरा देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी, साथ ही साथ यहाँ की जनजाति, लोक कला, परंपरा, ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा 35 नंबर में। और एक चीज इसमें और याद रख लेना है, समसामयिकी, है ना, समसामयिकी, ये इंडिया का समसामयिकी आपको देखना पड़ेगा, है ना, इतना आपको देखते हुए चलना है। दूसरा भाग में बात करूं तो एक आपका बुद्धि क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता, यहां से प्यारे साथियों क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका 25 प्रश्न, वो भी प्यारे साथियों आपका 25 अंक के। क्लियर है। चले भाग 3 में आपको देखने को मिलेगा प्यारे साथियों आपका अंक गणित, है ना, अंक गणित आपको देखने को मिलेगा 15 प्रश्न 15 अंक के। और लास्ट में जो आपका फायरमैन से रिलेटेड है, अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में, यहां इस विषय से ही सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 प्रश्न आपका 25 अंक के। तो प्यारे साथियों, सबसे ज्यादा आपको जिस विषय में मेहनत करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, एक है आपका छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, है ना, छत्तीसगढ़ वाली पार्ट की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वेटेज आप प्यारे साथियों आपको इसी में देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फायरमैन के सिलेबस में। अब रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट है इसे पूरा आपको कवर करते हुए चलना है। दूसरा मैं बात करूं, है ना, देखिए इसमें मैथ्स की वेटेज की मैं बात करूं तो सबसे कम आपका मैथ्स का ही वेटेज है ना। जबकि मैं बात करूं रीजनिंग की, है ना, तो रीजनिंग का आपका 25 प्रश्न आपको यहां देखने को मिलेगा। तो एक आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ वाला पार्ट, एक आपका रीजनिंग, और एक आपका अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में, है ना, ये वाला सब्जेक्ट में आपको मेहनत करना पड़ेगा। और यहां मैं बात करूं, आपको ऐसा नहीं कि गणित छोड़ देना, गणित में भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो गणित में भी आपको, है ना, क्या करना है, जोर लगाना है प्यारे साथियों, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो वेटेज आपको छत्तीसगढ़, रीजनिंग और अग्निशमन वाला जो सब्जेक्ट है उसमें देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से अपनी जो रणनीति है ना, उसको आपको तैयार करना है। क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूं प्यारे साथियों कि जुलाई में एग्जाम है, तो आप लोगों के पास एक पर्याप्त समय, इन 7 महीनों में अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिए, है ना, तो बिल्कुल ये एग्जाम आपका क्रैक होना ही होना है। देखिए कुल प्रश्न आपको 100, है ना, 100 प्रश्न, जैसे कि आप देख सकते हैं, अवधि 2 घंटे, है ना, समय 2 घंटे में आपको ये 100 प्रश्न क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और कुल अंक आपको देखने को मिलेगा कितना, आपका 100 देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं, है ना, तो यहां अगर बात करें, है ना, तो यहां कुछ जितने भी आपका पोस्ट है, जैसे कि आपका वाहन चालक का देखने को मिलेगा, वाहन चालक कम ऑपरेटर का देखने को मिलेगा, फायरमैन सबसे ज्यादा, और स्टोर कीपर का जो आपका वैकेंसी है सबसे ज्यादा इसमें है, मैकेनिक एवं वॉच रूम ऑपरेटर। तो इस प्रकार के आपको, है ना, वैकेंसी देखने को मिलेगी प्यारे साथियों। और अधिक जानकारी के लिए, है ना प्यारे साथियों, कल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका फायरमैन का। अधिक जानकारी के लिए आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 898266
9996 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। ये आपका रायपुर आईएएस एकेडमी का क्या है, आपका व्हाट्सअप नंबर है, तो इसमें आप कॉल करके, है ना, इसके बारे में पता कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें सिलेबस की। मैं बात करूँ जो सिंपल सी सिलेबस यहाँ अगर देखें, है ना, तो प्रश्नों की संख्या आपको देखने को मिलेगा कितना, तो यहाँ प्यारे साथियों प्रश्नों की संख्या आपका 100 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, है ना। अवधि 2 घंटे की, है ना, और कुल अंक 100 क्वेश्चन में आपको 100 अंक देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ सामान्य ज्ञान से आपका 35 प्रश्न, जिसमें छत्तीसगढ़ रहेगा, है ना। बुद्धि क्षमता एवं विश्लेषण क्षमता, यहां से प्यारे साथियों आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लियर है। इसके अलावा आपका अंक गणित 15 प्रश्न, अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में 25 प्रश्न, टोटल कुल 100 प्रश्न आपका 100 अंक के देखने को आप सबको मिलेंगे प्यारे साथियों, है ना। और इसमें एक खास बात यह है, इसमें जैसे कि आपका जो व्यापम का अधिकतर जितने भी एग्जाम होते प्यारे साथियों, उसमें आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा, है ना। परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं रहेगा। भाग 1 में अगर मैं बात करूं तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपको कुल 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसके अंतर्गत आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा, लोक संस्कृति, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की जनजाति एवं छत्तीसगढ़ी भाषा की सामान्य जानकारी, है ना, और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं एवं खेल। तो इतना आपको करते हुए चलना है, अर्थात पूरे छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे से आपको करना ही करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज 35 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। तो जितना अच्छा आप सबका छत्तीसगढ़ स्ट्रांग होगा, है ना, उतना ही इस एग्जाम को निकालने में क्या होगा, तो आसान होगा। इसके अलावा मैं बात करूं, है ना, एक छत्तीसगढ़ के समसामयिकी देखने को मिलेगा और एक राष्ट्रीय समसामयिकी, है ना, नेशनल आपका करंट अफेयर भी यहां देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं प्यारे साथियों, है ना, तो भाग 2 में आपको देखने को मिलेगा बुद्धिमत्ता एवं विश्लेषण क्षमता, कुल 25 अंक, है ना, अर्थात ये रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सामान्य मानसिक योग्यता, जिसमें तार्किक तर्क शक्ति और विचार प्रवाह, आकृति, है ना, आकृति संख्या संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। श्रेणी, समानता और भिन्नता की पहचान, दिशा निर्देश संबंधित प्रश्न, मानसिक अभिरुचि एवं अभिरुचि परीक्षा, निर्णय लेने और समस्या समाधान क्षमता, वर्ण श्रेणीकरण, पैटर्न पहचान, संबंधों का विश्लेषण, रिश्ते समझाना। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा किसमें प्यारे साथियों, आपका तो रीजनिंग में। कुल 25 प्रश्न आपका रीजनिंग से पूछे जाएंगे। क्लियर है। यहां से आगे हम बढ़े तो भाग 3 में आपको अंकगणित देखने को मिलेगा, जिसमें आपका संख्या प्रणाली, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न सरलीकरण, वर्गमूल और घनमूल, औसत, आयु संबंधित प्रश्न, अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, साझेदारी, समय और कार्य, है ना। इसके बाद आपका समय और दूरी, रेल संबंधित प्रश्न, नाव और धारा, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां से आपको 15, है ना, 15 अंक के, क्लियर है, 15 अंक के 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। तो ये आपका मैथ्स का हो गया। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो आपका भाग 4 अग्नि, है ना, अग्निशमन एवं अग्नि के संबंध में, इस विषय से आपका कुल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, है ना, अग्नि का परिचय और आग के प्रकार, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा आग लगने के कारण, आग के विभिन्न प्रकार, जैसे, है ना, क्लास ABC आदि, और आग का व्यवहार। तो प्यारे साथियों, अग्नि का परिचय और आग के प्रकार में आपको आग लगने के कारण, आग के विभिन्न प्रकार, है ना, और आग का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। अग्नि सुरक्षा उपकरण, है ना, अग्नि सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत आपका अग्निशामक यंत्रों के प्रकार, जैसे अग्निशामक यंत्र, है ना, इसके अलावा हाइड्रेट, नोजल, फोम आदि, और उनका प्रयोग आपको यहां देखने को मिलेगा। अग्निशमन तकनीक में आपको आग बुझाने के विभिन्न तरीके, अग्निशमन के सामान्य सिद्धांत और आपका अग्नि नियंत्रण के उपाय। क्लियर है। और लास्ट आपका सुरक्षा एवं बचाव, तो आग से बचाव के लिए सुरक्षा नियम, प्राथमिक चिकित्सा, निकासी योजनाएं, आग बुझाने के लिए उपकरणों के सही उपयोग और व्यवहारिक अभ्यास। तो ये इस प्रकार का जो सिलेबस है वो फायरमैन में आपको देखने को मिलेगा। और पुनः आप सबको बता दूं कि आने वाले
जुलाई में, अर्थात 2026 जुलाई में इसका एग्जाम होना है। तो प्यारे साथियों पर्याप्त समय है ना, पर्याप्त समय। इन 7 माह में आप बिल्कुल जिसका भी फिजिकल में अच्छा नंबर आ रहा हो है ना, वो बिल्कुल तैयारी में एकदम जुट जाइएगा, है ना, क्योंकि आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है इस एग्जाम को क्रैक करने का। और सिलेबस एकदम से कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छे से मेहनत करना है। मेहनत तो सभी सब्जेक्टों में करना है, लेकिन खासकर छत्तीसगढ़ हो गया, एक आपका अग्निशमन वाला विषय में करना होगा, एक कौन सा आपका, एक आपका रीजनिंग और एक आपका मैथ्स। मैथ्स हालांकि इसमें वेटेज सबसे जो कम है वो मैथ्स का आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए है ना, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं रायपुर IAS एकेडमी के साथ, क्योंकि कल से प्यारे साथियों आपका जो फायरमैन है उसका आपका न्यू बैच क्या होने वाला है प्यारे साथियों, प्रारंभ होने वाला है। न्यू बैच प्रारंभ होने वाला है आपका फायरमैन का। तो आपके पास जितना भी समय वो आप लोग के लिए पर्याप्त है। इन पर्याप्त समय में एक विशेष रणनीति के तहत ये जो क्लासेस है ना, कल से प्रारंभ होगी। आपका न्यू बैच स्टार्ट होगा कब, आपका कल से। और अधिक जानकारी के लिए मेरे प्यारे साथियों है ना, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8982669999 और आपका 6, इसमें आप जानकारी ले सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल जितने भी समय है ना, एक नई ऊंचाई अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए जो रायपुर IAS एकेडमी है वो बिल्कुल समर्पित रहेगा। तो कोई भी जानकारी के लिए बिल्कुल आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, है ना।